तो गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूं कि वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मैं बताता हूं कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आना है या अपने पीसी के क्रोम ब्राउजर में आना है और आपको सर्च बार में टाइप करना है यहाँ पे SS, ठीक है, PMIS.BIHAR, ठीक है, बिहार, इतना आपको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का, ठीक है, पेंशन योजना का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा आपको थोड़ा देर वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे वृद्धा पेंशन का आवेदन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर MVPY, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा आपको थोड़ा देर वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट, यहाँ पे ऑन मतलब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको खुल जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एज पर आधार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार नंबर डालिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ब्लॉक का नाम डालिए, उसके बाद यहाँ पे स्कीम का नाम डालिए। ठीक है, उसके बाद आवेदक का यहाँ पे इपिक नंबर डालिए जो इसमें होता है वोटर ID में। उसके बाद यहाँ पे इपिक नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम डालिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधार संख्या यहाँ पे डालिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम डालिए। ठीक है, उसके बाद आधार के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करिए। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ऑनलाइन भी भरिएगा फिर भी आपको ब्लॉक का चक्कर लगाना ही पड़ेगा, और ऑफलाइन भरिएगा तो ब्लॉक का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो होता है वो ऑफलाइन का होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे जिसको लाभ मिल भी सकता है, लेकिन ऑनलाइन में तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है, अगर जैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट एज पर आधार पे क्लिक करेगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और सबसे बेहतर तो मतलब होता है ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन अब कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड आधार कॉन्स्टेंट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले आप इस पर करिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे आधार कॉन्स्टेंट मतलब ये जो है, अब ये फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ये फॉर्म भरने से पहले आपको ये वाला फॉर्म भरना है। ठीक है, कौन वाला फॉर्म मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस सबसे पहले आपको प्रपत्र संख्या 1 भरना है। ठीक है, ये वाला 1 भरना। भरना कैसे है, सबसे आसान तरीका है इसको भरने का। यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का यहाँ पे फोटो डालिएगा। ठीक है, जिसके नाम से वृद्धा पेंशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्कीम का नाम डालिएगा वृद्धा पेंशन। उसके बाद यहाँ पे नाम डालिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पति का नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला का नाम डालिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे वार्ड नगर का यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वार्ड नगर का यहाँ पे यहाँ पे आपको पंचायत का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपको यहाँ से मतलब अपने डाकघर का, यहाँ से थाना का, यहाँ से अनुमंडल का, यहाँ से जिला का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपना जाति चॉइस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको BPL संख्या अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ दीजिएगा। नहीं, अगर आपके पास BPL नहीं तो आप यहाँ पे आय प्रमाण पत्र संख्या यानी इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिसका मैंने पहले से वीडियो बना दिया है। आप आराम से हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वयं का मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना, सहित नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिला चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट, यहाँ पे स्थान का नाम डाल देना है, यहाँ पे डेट डाल देना है। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर यानी जिसके नाम से वृद्धा पेंशन मिलेगा उसका हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के पहचानकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पे आवेदन का पहचानकर्ता कोई भी बन सकता है जिसको 18 साल से ऊपर एज रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ पे आधार कॉन्स्टेंट एक फॉर्म होता है, उसको भी आपको भरना है। कैसे भरना है मैं बता देता हूँ। तो आपको वैसे ही डाउनलोड करना है। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है, आपको बैक आना है। तो गाइस यहाँ पे आप क्या करना है, ये मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए अब ये वाला भी फॉर्म भरना है आधार कॉन्स्टेंट का। ठीक है, आपको यहाँ पे एक फोटो लगाना है, यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे पति का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसजेंडर बताना है। उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला का नाम डालना है। उसके बाद वार्ड, उसके बाद थाना, उसके बाद जिला, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद डाकघर, उसके बाद मंडल, उसके बाद पिन कोड। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे अपना जाति, जो आप जाति रहेगा वहाँ पे अपना निशान मार दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या डालना अनिवार्य है, आधार संख्या डालिएगा। उसके बाद आपको आवेदक के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना है, यानी आवेदक के साथ आधार कार्ड का छायाप्रति ले लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, email ID है तो डाल सकते हैं, ना ऐसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पहचान चिन्ह डाल दीजिएगा कोई भी। ठीक है, उसके बाद आधार सीडेड बैंक खाता होना चाहिए। आधार सीडेड बैंक खाता जो होता है, आधार से सीडिंग अलग होता है, और एक मतलब
कोई कोई होता है जो मतलब आधार से ही पैसा निकाल लेता है, तो वो अलग सेटिंग है, ठीक है। तो आधार सेटिंग बैंक खाता होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आधार सेटिंग बैंक खाता का खाता संख्या होना चाहिए, आईएफएससी कोड डालिएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे शाखा का नाम डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे शाखा कोड डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा, उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता आवेदक के नाम से होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है आपको नोट में। उसके बाद आयु अथवा आधार कार्ड में अंकित, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरी आयु कम से कम, यानी कि उसमें जो आयु बताना चाहिए वो कम से कम 60 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, वृद्धा पेंशन लेने के लिए। तो गाइस वृद्धा पेंशन लेने के लिए जो मतलब एक्चुअल उम्र होता है वो 8 साल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुझे सरकारी सेवा का पेंशन या पारिवारिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किसी भी योजना नहीं है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप नाम डालिएगा, उसके बाद जिला का नाम डालिएगा, आपको याद रखना है कि मतलब बिहार का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप तिथि डालिएगा, उसके बाद हस्ताक्षर डालिएगा जिसके नाम से पेंशन मिलेगा, वृद्धा पेंशन। उसके बाद आप नीचे की तरफ आइएगा, तो यहाँ पे सहमति पत्र 2 है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बैंक खाता का नाम डालिएगा, यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे शाखा का नाम डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तिथि डालिएगा, उसके बाद मेरे नाम से संबंधित बैंक खाता संख्या यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता, यहाँ पे शाखा का नाम डालिएगा, तो गाइज उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता संख्या डालिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब कुछ मतलब बहुत आप पढ़ लीजिएगा सही से जो भी आपको लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको खातादारी का हस्ताक्षर होना चाहिए, यहाँ पे हस्ताक्षर करिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर और नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं था ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके जैसे आप आइएगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही आइएगा, तो यहाँ पे आधार संख्या में बैंक खाता से जुड़ने की पुष्टि डालना है, पुष्टि यानी कि श्रीमती जिसके नाम से है वो, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद बैंक का नाम, उसके बाद शाखा का नाम, उसके बाद आधार संख्या, उसके बाद मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ डालना है, ठीक है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप ले जाइएगा तो ये कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तिथि डाल दीजिएगा, ठीक है। तिथि डालने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, और ये जो स्टेप है ये लास्ट स्टेप है, तो guys, ये जो है ये लास्ट स्टेप है, ये बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे आप उसका नाम डाल दीजिएगा, उसका आधार संख्या है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे तिथि डाल दीजिए, नाम डाल दीजिएगा, पता डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पहचान करता, यानी मैं बता देता हूँ कि पहचान करता जो है वो कोई भी बन सकता है जिसको 18 साल से ऊपर हो, ठीक है। उसके पहचान करता का हस्ताक्षर, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद उसके पता, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ये इस तरह से आपको अपना ऑफलाइन फॉर्म भरना, ऑफलाइन फॉर्म आपको भर के आपके ब्लॉक के आरटीपीएस में ले जाना है, और यहाँ पे आपको क्या क्या उसके साथ मतलब संलग्न करना है, जैसे कि आधार कार्ड, उसके बाद पासबुक, उसके बाद यहाँ पे वोटर आईडी, उसके बाद एक मोबाइल नंबर, ठीक है। सबका मतलब आप जीरोक्स करवा के आप ले जाके दीजिएगा, और आपको आरटीपीएस में जमा करना है, ठीक है। आप वहाँ से पता लगा लीजिए किसके पास जमा करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।